पत्रकार को कौन डराएगा जी? भाजपा के सिवा दूसरा पार्टी को पत्रकार डराने की हैसियत है नहीं। गठबंधन घटक दल के भाजपा के सिवा हाँ। दूसरा कोई इस देश के अंदर पत्रकारों को पंगु नहीं बना सकता। अभी तो डरा रहे थे ना, आपके ही विधायक डरा रहे थे प्रदेश कार्यालय पटना में आकर। अभी तो हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसका सवाल पर, लेकिन भाजपा में तो बोला भी नहीं जाता है। हमने तो कहा कि जो शब्द गरिमापूर्ण नहीं है उससे बचना चाहिए। नेतृत्व सक्षम है इन चीजों को देखने के लिए। बीजेपी भी अब सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि जिनके साथ गए संगत का असर अब जदयू वाले को भी होने लगा है। भाजपा का कौन संगत है जिसका सांसद भरी महफिल में महिला विधायक को छेड़ता हो? वो कौन सा संस्कार है? वो कौन सा सनातन संस्कार लेकर के आई है भाजपा? जरा बताइए। कह रहे गुंडा राज स्थापित हो गया है। भाजपा से बड़ा गुंडा कौन देश के अंदर में है? सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, डंडों के सहारे चाहती है लोकतंत्र की आवाज को दबाना। वो संभव है क्या? महागठबंधन घटक दल के जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल पिछले दिनों अस्पताल में हथियार लहराते हुए नजर आते हैं। अब जब वो प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं, उनसे सवाल किया जाता है तो वो पत्रकार पे ही भड़क पड़ते हैं। उसके बाद तो अपशब्द भी कह देते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ महागठबंधन घटक दल के प्रवक्ता हैं, राजद के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव। क्या कहेंगे जिस तरह से पत्रकार को अपशब्द तक कह दिया और वो कह रहे हैं हथियार तो रखेंगे, क्या कीजिएगा? पत्रकार साथी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। भले ही आज देश में हालात जो भी हो, पर जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता को शब्द का चयन करते वक्त ये सावधानी होनी चाहिए कि गरिमापूर्ण शब्द हो, जो शब्द आहत करने वाला हो, असंसदीय हो, सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं हो, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। ये शब्द कहीं से उचित नहीं होना माना जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे घटक दल के विधायक हैं, माननीय हैं। इन सभी विषयों को देखने के लिए जनता दल का नेतृत्व सक्षम है। आप लोग कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे? इस तरह से कर रहे हैं। हम तो क्या कहा कि सभी विषयों को देखने के लिए नेतृत्व जनता दल सक्षम है। पत्रकार को कौन डराएगा जी? भाजपा के सिवा दूसरा पार्टी को पत्रकार डराने की हैसियत है नहीं। गठबंधन घटक दल के भाजपा के सिवा दूसरा कोई इस देश के अंदर पत्रकारों को पंगु नहीं बना सकता। अभी तो डरा रहे थे ना, आपके ही विधायक डरा रहे थे प्रदेश कार्यालय पटना में आकर। अभी तो हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसका सवाल पर, लेकिन भाजपा में तो बोला भी नहीं जाता है। हमने तो कहा कि जो शब्द गरिमापूर्ण नहीं है उससे बचना चाहिए। नेतृत्व सक्षम है इन चीजों को देखने के लिए। बीजेपी भी अब सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि जिनके साथ गए संगत का असर अब जदयू वाले को भी होने लगा है। भाजपा का कौन संगत है जिसका सांसद भरी महफिल में महिला विधायक को छेड़ता हो? वो कौन सा संस्कार है? वो कौन सा सनातन संस्कार लेकर के आई है भाजपा? जरा बताइए। सनातन अगर वो है तो माफ करना, महिलाओं को छेड़ना, वही महिला विधायक हो, सांसद छेड़ रहा हो, वो भी भाजपा का दोनों, इससे बड़ा और कोई संस्कारहीन आचरण हो ही नहीं सकता। कह रहे गुंडा राज स्थापित हो गया है। भाजपा से बड़ा गुंडा कौन देश के अंदर में है? सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, डंडों के सहारे चाहती है लोकतंत्र की आवाज को दबाना। वो संभव है क्या? आपने सुना, हमारे साथ थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ कहा है कि जिस तरह से विधायक ने किया है उन्हें जो है मर्यादा में रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा जिस तरह से बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, उन्हें तो सवाल खड़ा करने का कोई हक ही नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।